दोस्तों, मुंबई के मैदान पर आज भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर भारतीय महिला टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल है और हर भारतीय इस लम्हे को याद रखेगा। जी हां मित्रों, जब शुरुआत में कुछ विकेट जल्दी गिर गए थे, तब लगा था कि मैच मुश्किल में जा सकता है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार संयम और आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए बाजी पलट दी। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और क्रिकेट प्रेमी से लेकर दिग्गज खिलाड़ी तक हर कोई खुश नजर आ रहा है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय दिग्गजों ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने भारत की बेटियों की जमकर तारीफ करते हुए ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें सुनकर हर भारतीय उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएगा। आखिर उन्होंने क्या कहा, यह जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की इस जीत पर दिग्गजों के दिल छू लेने वाले बयान। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की बेटियां फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम करें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस शानदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे। मित्रों, मुंबई के पाटिल स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला, उसने करोड़ों भारतीयों के दिलों को गर्व से भर दिया। महिला विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर चेहरा उम्मीद से चमक रहा था, क्योंकि आज मुकाबला था दिल बनाम इतिहास का। टॉस ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी शुरू हुई, भारत की तेज धार ने ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत को हिला दिया। क्रांति गॉड ने केवल 5 रन के स्कोर पर हिली की गिल्लियां बिखेर दी। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद फीबी लिचफील्ड और एलिस पेरी ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने पहले संभलकर खेला, फिर धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। उनके बीच एक शानदार 155 रनों की साझेदारी हुई। लिचफील्ड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 93 गेंदों पर 119 रन ठोके, जबकि पेरी ने 77 रन जोड़े। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 से ऊपर जाएगा, मगर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। अमनजोत कौर ने लिचफील्ड को आउट किया और राधा यादव ने पेरी की गिल्लियां बिखेर दी। इन दो झटकों के बाद ऑस्ट्रेलिया की लय टूट गई। जो टीम 180 पर 1 विकेट थी, वही अचानक 265 पर 6 विकेट खो बैठी। हालांकि आखिर में एशली गार्डनर ने 6 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को 338 तक पहुंचा दी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अब बारी थी भारत की और सामने था 339 रन का बड़ा लक्ष्य। दबाव था, लेकिन चेहरों पर डर नहीं, भरोसा था। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की। शेफाली ने कुछ शानदार चौके लगाए, लेकिन किम गार्थ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर 10 रन पर आउट हो गईं। इसके बाद मैदान पर उतरी जेमिमा रोड्रिग्स। मंधाना और जेमिमा ने सावधानी से रन जोड़े, पर स्मृति भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और 59 के स्कोर पर पवेलियन लौट गईं। अब उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर और यहीं से मैच ने करवट ली। दोनों ने मिलकर न सिर्फ रन बनाए, बल्कि आत्मविश्वास भी भरा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया और तभी हिली ने जेमिमा का एक आसान कैच छोड़ दिया, जो मैच का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। हरमनप्रीत और जेमिमा ने 167 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी पूरी की। हरमनप्रीत ने शानदार 89 रन बनाए, लेकिन 36वें ओवर में सुथरलैंड की गेंद पर आउट हो गईं। भारत का तीसरा विकेट 226 के स्कोर पर गिरा। अब भारत को 88 गेंदों में 113 रन चाहिए थे। जेमिमा 90 के पार थीं और उनका साथ देने आईं दीप्ति शर्मा। दीप्ति ने आते ही कुछ तेज शॉट खेले, लेकिन 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर रन आउट हो गईं। इसके बाद ऋचा घोष आईं और आते ही मैच का मूड बदल दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के चेहरों से रंग उड़ा दिया। जेमिमा ने शतक पूरा किया और भारत ने 45वें ओवर में ही 300 का आंकड़ा छू लिया। आखिरी 5 ओवर में चाहिए थे केवल 34 रन। ऋचा घोष ने 16 गेंदों में 16 रन बनाए और अमनजोत कौर ने शानदार साथ निभाया। आखिरकार भारत ने 48.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। जेमिमा 127 रन बनाकर नाबाद रहीं और भारत ने मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। जैसे ही आखिरी रन बना, पूरा पाटिल स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारत की बेटियों ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराकर इतिहास रच दिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब फाइनल में उनका सामना साउथ अफ्रीका से होगा
और दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। टीम इंडिया की इस उपलब्धि ने हर किसी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसे में भारतीय क्रिकेट के 3 बड़े सितारे रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग तीनों ने भारत की बेटियों को सलाम करते हुए अपने दिल छू लेने वाले बयान जारी किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि देश के इन दिग्गजों ने आखिर क्या कहा। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, आज भारत की बेटियों ने सचमुच कर दिखाया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को सेमीफाइनल में हराया है, उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब भारतीय बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, जब शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना जल्दी आउट हो गईं, तब एक पल के लिए लगा कि शायद मैच का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुक सकता है। लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पूरे मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी। दोनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी निभाई जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। सचिन ने हरमन की पारी की तारीफ करते हुए कहा, भले ही हरमनप्रीत अपने शतक से चूक गईं, लेकिन उनके बनाए 89 रन किसी शतक से कम नहीं थे। उन्होंने जिस आत्मविश्वास, जज्बे और परिपक्वता के साथ खेला, वह हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गया। इसके साथ ही उन्होंने जेमिमा की भी जमकर सराहना की। जेमिमा रोड्रिग्स ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी का सामना किया, वो वाकई लाजवाब था। उनकी शतकीय पारी ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल से सीधे फाइनल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उनके हर शॉट में क्लास थी, आत्मविश्वास था और सबसे बढ़कर देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून था। अंत में सचिन ने पूरे देश की भावना को अपनी बातों में पिरोते हुए कहा, अब बस एक पड़ाव बाकी है। पूरा भारतवर्ष अपनी बेटियों से उम्मीद लगाए बैठा है कि वे फाइनल में भी वही जोश, वही आत्मविश्वास दिखाकर विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करेंगी। मेरी ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद टीम इंडिया की हर खिलाड़ी के साथ हैं। आज जो उन्होंने किया है, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वही रोहित शर्मा ने भारतीय महिला टीम की शानदार जीत पर खुशी जताते हुए कहा, आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के उन सुनहरे पलों में शामिल हो गया है जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। हमारी बेटियों ने जो जज्बा, जो हिम्मत और जो आत्मविश्वास दिखाया है, वो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सेमीफाइनल में हराना आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदला, वह काबिले तारीफ है। रोहित ने आगे कहा, जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे, तब लग रहा था कि टीम पर दबाव बन गया है। लेकिन हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने जिस तरह मैच की कमान संभाली, वह बेहद शानदार था। दोनों ने न सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी तोड़ दिया। हरमन की 89 रनों की पारी और जेमिमा का शतक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती की भी तारीफ की। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी बेटियों ने परिस्थिति से नहीं, बल्कि परिस्थिति को अपने अनुसार बदल दिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, यह उस मेहनत, अनुशासन और विश्वास की जीत है जो उन्होंने वर्षों तक अपने भीतर संजोया है। आज उन्होंने दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। रोहित ने पूरे देश से अपील करते हुए कहा, अब वक्त है कि हम सब मिलकर इन बेटियों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है। फाइनल में जो भी टीम सामने होगी, उसे पता होना चाहिए कि अब भारतीय महिला टीम सिर्फ खेल नहीं रही, वो इतिहास लिखने निकली है। मुझे पूरा यकीन है कि फाइनल में भी ये खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ उतरेंगी और भारत को विश्व कप दिलाकर तिरंगा और ऊंचा लहराएंगी। अंत में उन्होंने गर्व भरे स्वर में कहा, मैं इन सभी खिलाड़ियों को सलाम करता हूं। आज उन्होंने जो किया है, उसने हम सबको सिखाया है कि मैदान चाहे पुरुषों का हो या महिलाओं का, जो खेल के लिए समर्पित है, वही असली चैंपियन है। पूरा भारत इन बेटियों पर गर्व करता है और मैं भी एक भारतीय के नाते इनकी इस ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देता हूं। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर अपनी खास शैली में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वाह बेटियों, आज तो दिल जीत लिया तुम सबने। ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं है, ये जीत उस मेहनत, जुनून और हिम्मत की है जो सालों से पसीने के साथ मैदान पर बहाई गई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सेमीफाइनल में हराना मजाक नहीं होता, लेकिन हमारी बेटियों ने जो खेल दिखाया, उसने सबको ये बता दिया कि अब दुनिया को भारत की महिला टीम से डरना चाहिए। सहवाग ने आगे कहा, जब शुरुआत में शेफाली और स्मृति आउट हुई, तब लगा था कि मुकाबला हाथ से निकल सकता है,
लेकिन हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स ने जिस अंदाज में मोर्चा संभाला, वो असली चैंपियन वाली बात थी। हरमन का हर शॉट गजब का आत्मविश्वास दिखा रहा था, और जेमिमा ने जिस तरह शांत दिमाग से शतक जड़ा, वह तो सोने पे सुहागा था। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। उन्होंने टीम की आक्रामक सोच की तारीफ करते हुए कहा, मुझे हमेशा ये बात पसंद आती है कि जब खिलाड़ी डर के बजाय आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरता है तो खेल अपने आप बदल जाता है। आज भारत की बेटियों ने वही किया। उन्होंने गेंदबाजी को जवाब दिया बल्ले से और दबाव को बदल दिया प्रदर्शन में। यही तो है असली इंडियन स्पिरिट, सहवाग ने अपनी शैली में जोड़ा। अब बस एक कदम और बाकी है। फाइनल जीतकर ये बेटियां इतिहास रच सकती हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में खेला, वैसे ही दमदार प्रदर्शन फाइनल में भी देखने को मिलेगा। ये जीत सिर्फ टीम की नहीं है, ये जीत हर उस लड़की की है जो गली, मैदान या स्कूल में क्रिकेट खेलते हुए बड़े सपने देखती है। अंत में उन्होंने गर्व से कहा, आज सच में दिल से कहना चाहता हूं, बेटियों, तुमने कमाल कर दिया। तुमने दिखा दिया कि जज्बा हो तो मैदान का हर कोना अपना बन सकता है। पूरा भारत तुम्हारे साथ है, और मुझे यकीन है कि अब फाइनल में भी तिरंगा लहराएगा और पूरा स्टेडियम भारत माता की जय से गूंज उठेगा। वही महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय महिला टीम की जीत पर कहा, यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारतीय क्रिकेट की नई ताकत अब सिर्फ पुरुष टीम तक सीमित नहीं रही। हमारी बेटियों ने साबित कर दिया है कि जज्बा, धैर्य और मेहनत हो तो कोई भी टीम बड़ी नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराना आसान नहीं होता, लेकिन जिस आत्मविश्वास से उन्होंने खेला वो देखकर गर्व होता है। धोनी ने आगे कहा, हरमनप्रीत और जेमिमा की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने दबाव को मौके में बदला, और यही असली क्रिकेट है। जीतने का तरीका वही सही होता है जिसमें पूरी टीम का विश्वास झलकता है, और आज वो साफ नजर आया। अंत में उन्होंने कहा, अब फाइनल सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम सिर्फ जीतने नहीं, इतिहास लिखने के लिए उतरेगी। बेटियों, तुमने पूरे देश का दिल जीत लिया है। अब ट्रॉफी जीतकर उसे और ऊंचा उठा दो। लेकिन मित्रों, भारत की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।